सबने जय श्री राम की मैं संजीवन और स्वागत है सही बैंकर से एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे कस्टमर सर्विस। उसी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी। कस्टमर सर्विस में 5-6 टॉपिक आपके पास आते हैं। कस्टमर जैसे राइट कर किया था हमने कस्टमर ड्यूटी से, और कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी आ गया, ग्रीवेंस का आ जाएगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन आ जाएगा, चेक कलेक्शन आ जाएगा। तो 5-6 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। 1-2 हमारा हो गया है, ये हो रहा है, और 3-4 टॉपिक और आएंगे। तो इसके तो ये सारा का सारा जो जो कस्टमर सर्विस का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास कवर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस कराया जाएगा। जितने भी आपके पास है, जो इंग्लिश का ग्रामर का है, और आपके पास जो जनरल बैंकिंग है, और अगर आप ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो स्केल 1 स्केल 2 के लिए, तो उसमें भी आपका जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन रहेगा उसको भी हम कंप्लीट आपके पास कराएंगे। और सारा का सारा जो सिलेबस है बिल्कुल फ्री रहेगा। अब तक लगभग 4th ईयर हमारे पास है जो प्रिपरेशन कराने का। तो इस साल भी ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक कर देना और अपने कोलीग के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी जो कि 8/24 का सर्कुलर था, उसके अकॉर्डिंग देखिए, कंपनसेशन पॉलिसी कवर, कंपनसेशन पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। अनऑथराइज्ड डेबिटिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि किसी पर्सन के अकाउंट में अगर अनऑथराइज्ड डेबिट हो गया है, चाहे तो कस्टमर के जो बैंक के द्वारा हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक, यानी कि चेक के कलेक्शन में डिले, इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट ऑफ चेक्स आफ्टर एक्नॉलेजिंग स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कस्टमर की तरफ से अगर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके बाद भी अगर पेमेंट कर दी जाती है तो उसमें कंपनसेशन। उसके बाद डिले इन एनएफटी आरटीजीएस, इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट डीडी एंड पेंशन। उसके बाद लॉस ऑफ चेक, इनएबिलिटी ऑफ एटीएम टू डिस्पेंस कैश, यानी कि चेक अगर खोया जाए या फिर एटीएम से कैश ना निकल रहा हो। उसके बाद वायलेशन ऑफ कोड बाय बैंक्स एजेंट, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, बिहेवियर जो होता है किस तरीके से करना है, तो वो अगर ब्रीच किया जाए बैंक के द्वारा या बैंक के एजेंट के द्वारा। नेक्स्ट, डिसऑनर और रिटर्न ऑफ चेक्स, डिसऑनर जो रिटर्न होता है उस केस में भी अगर कोई ऐसा केस बनता है तो उसमें भी कंपनसेशन पॉलिसी के अंदर वो कवर होता है। तो लेंडर्स लाइबिलिटी देखिए इसमें क्या क्या है। लेंडर्स यानी कि यहाँ पे हम बैंक मान के चलेंगे। द बैंक वुड रिटर्न टू द बोरोवर्स, यानी कि जो बैंक है वो बोरो को रिटर्न करेगा क्या, ऑल द सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद इन 15 days ऑफ रीपेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज एग्रीड और कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर जो कस्टमर है उसने रीपेमेंट कर दिया है, तो उसके 15 दिन के अंदर जो बैंक है वो सारी उसकी सिक्योरिटी, सारे डॉक्यूमेंट, जो सेल डीड है, टाइटल डीड है, जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी का कस्टमर से लिया गया था वो सारा वापस कर दिया जाएगा। द बैंक विल कंपनसेट द बोरोवर फॉर मॉनेटरी लॉस, और जो बैंक है वो मॉनेटरी लॉस के लिए भी कस्टमर को कंपनसेट करेगा। कौन से के लिए, monetary loss suffered if any due to delay in return of the same, अगर जो डॉक्यूमेंट है उसको रिटर्न करने में बैंक की तरफ से डिले किया जाता है और उसके कारण अगर कस्टमर को, जो बोरोवर है, उसको कोई लॉस हो जाता है, मॉनेटरी लॉस, पैसे का कोई लॉस हो जाता है, तो उसका कंपनसेशन भी बैंक करेगा। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ टाइटल डीड टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी की जो टाइटल डीड है जो बैंक के पास रखी गई थी वो गुम हो जाती है बैंक के पास से, एट द हैंड्स ऑफ द बैंक, द कंपनसेशन विल कवर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट प्लस ए लमसम अमाउंट एज डिसाइडेड बाय द बैंक। तो उस केस में जो डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट निकालने जाएंगे, ठीक है, उसका जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, वो एक्सपेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, बैंक के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेंडर्स की लाइबिलिटी हमने पढ़ ली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली। अब कस्टमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस टू द कस्टमर ड्यू टू कस्टमर्स केयरलेसनेस, यानी कि जो बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अगर कस्टमर का कोई लॉस हुआ, किस कारण, कस्टमर की केयरलेसनेस के कारण, जैसे कि उसने चेक बुक संभाल के नहीं रखी, पासबुक, कार्ड्स, पिन और अदर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, एंड
नॉट फॉलोइंग डूज एंड डोंट्स, यानी कि उसने ये सभी चीज़ें संभाल के नहीं रखी। और जो बैंक जो डूज एंड डोंट्स बताता है, ठीक है, जो फॉलो करने हैं आपने, वो अगर फॉलो नहीं किए इशूड बाय बैंक अनटिल द बैंक हैज बीन नोटिफाइड बाय द कस्टमर। तो जब तक कस्टमर है बैंक को नहीं बता देता कि इस तरह कोई काम हुआ है, तब तक के जो भी जो लॉस हुआ है वो कस्टमर का होगा, बैंक उसमें कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ मिसयूज ऑफ लॉस्ट पिन, कॉम्प्रोमाइज ऑफ पासवर्ड और सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और इसी के साथ ही बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कब, अगर जो पिन है कस्टमर का उसका मिसयूज किया गया है, वो लॉस्ट हो गया, मान लो उसका मिसयूज किया गया है, कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड है यानी कि सिक्योर पासवर्ड नहीं रखे गए हैं, और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के कारण का अगर मिसयूज किया गया है, तो उस केस में बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी until the time the bank has been notified and has taken steps to prevent misuse। यानी कि जब तक कि बैंक को उसके बारे में नोटिफाई ना किया गया हो और बैंक ने उसके लिए कोई भी कदम ना उठाए हो, तब तक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट, फोर्स मेजोर देखिए क्या होगा। द बैंक शैल नॉट बी लाइबल compensate कस्टमर for delayed credit if some unforeseen event। यानी कि जो बैंक है वो अगर उसका जो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करना और उसमें डिले हो जाता है, तो उसमें वो कंपनसेशन नहीं करेगा। किस केस में, ठीक है, अगर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सिविल कमीशन, सैबोटेज, लॉकआउट, स्ट्राइक, लेबर डिस्टरबेंस, एक्सीडेंट, फायर, नेचुरल डिजास्टर, एक्ट्स ऑफ गॉड, वार, डैमेज टू बैंक्स फैसिलिटी of its correspondent banks, absence of the usual means of communication of all types of transportation etc। यानी कि अगर कोई भी इस तरह का काम हो जाए, कोई डाइजेस्टर आ गया, नेचुरल डाइजेस्टर आ गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्राइक होगी, लॉकआउट हो गया, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, वार हो गया, बैंक की प्रॉपर्टी अगर जो डैमेज होगी, तो इस केस में अगर कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट डिले हो जाता है, तो उस केस में बैंक कंपनसेट नहीं करता। बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बैंक प्रिवेंट्स इट फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स ऑब्लिगेशन विद इन द स्पेसिफाइड सर्विस डिलीवरी पैरामीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइबिलिटी ऑफ ए कस्टमर। डिजिटल केस में देखिए क्या होगी। ए कस्टमर्स एंटाइटलमेंट टू जीरो लाइबिलिटी सेल अराइज वेयर द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग इवेंट। यानी कि अगर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन इस टाइप में हो, तो जो लाइबिलिटी होगी वो जीरो हो जाएगी कस्टमर की। कैसे? कंट्रीब्यूटरी फ्रॉड, नेग्लिजेंस, डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक। यानी कि अगर फ्रॉड हुआ है, नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, या फिर डेफिशिएंसी है बैंक की तरफ से कुछ भी, irrespective of whether or not the transaction is reported by the customer। और जो ट्रांजैक्शन है, अनऑथराइज्ड जो ट्रांजैक्शन है, वो कस्टमर के द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा? थर्ड पार्टी ब्रीच। थर्ड पार्टी ब्रीच में क्या होगा देखिए, वेयर द डेफिशिएंसी लाइज नाइदर विद द बैंक nor with the customer but lies elsewhere in the system, and the customer notifies the bank within 3 working days of receiving the communication। यानी कि अगर जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, जो कमी है, वो ना तो कस्टमर की हो और ना ही बैंक की हो, किसी थर्ड पर्सन की हो, या फिर सिस्टम में गलत खराबी के कारण वो काम हुआ हो, ठीक है, और जो कस्टमर है वो बैंक को 3 दिन के अंदर जो नोटिफाई कर दे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लाइबिलिटी ऑफ ए कस्टमर। अब कस्टमर की लाइबिलिटी देखिए कब कब बनेगी, इसमें क्या क्या बनेगी। इन द केस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन लाइज neither with the bank nor with the customer but lies elsewhere in the system, and the customer customer notifies such transaction on 4th to 7th day। यानी कि ना तो कस्टमर की गलती है ना बैंक की गलती है, किसी थर्ड पर्सन की कमी के कारण या सिस्टम की कमी के कारण अगर ऐसा कुछ हो जाता है, और वो ट्रांजैक्शन जो कस्टमर है वो 4 से 7 दिन के अंदर नोटिफाई कर देता है बैंक को, तब देखिए क्या लाइबिलिटी बनती है।
टाइप ऑफ कस्टमर में जो BSBD अकाउंट होगा, ठीक है, उसमें मैक्सिमम लायबिलिटी 5000 होगी। ऑल अदर SB अकाउंट, प्रीपेड कार्ड, करंट अकाउंट, CC हैविंग एवरेज बैलेंस ऑफ रेट 25 lakhs और क्रेडिट कार्ड हैविंग लिमिट अप टू 5 lakh, तो उस केस में कितनी होगी? 10,000। और ऑल अदर CA, CC और क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी होगी? 25,000। ये मैक्सिमम लायबिलिटी है जो इस केस में बनेगी। नेक्स्ट है फर्दर, इफ द डिले इन रिपोर्टिंग इज बियॉन्ड 7th वर्किंग डे, अगर जो रिपोर्ट की गई है वो 7 दिन के बाद की गई है, द कस्टमर लायबिलिटी शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। तो किस तरीके से डिटरमाइन की जाएगी? देखिए, द कस्टमर विल बियर द एंटायर लॉस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर 7 दिन के बाद रिपोर्ट की गई है ऐसी कोई भी कंप्लेंट, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, तो सारा का सारा लॉस किसका होगा? कस्टमर का। अनटिल ही रिपोर्ट्स द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन टू द बैंक, जब तक कि उसने अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को बैंक के साथ शेयर नहीं किया है, नोटिफाई नहीं किया है। दूसरा, एनी लॉस अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग, जब रिपोर्ट कर दिया है कस्टमर ने द ऑफ द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन शैल बी बोर्न बाय द बैंक, उसके बाद यानी कि 7 दिन के बाद जब उसने नोटिफाई कर दिया बैंक को, तो 7 दिन से पहले जो भी लॉस हुआ है वो सारा किसका होगा? कस्टमर का। लेकिन 7 दिन के बाद भी अगर कोई ऐसा अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है अकाउंट के अंदर, तो वो वो उसके लिए कौन कंपनसेट करेगा? बैंक। वो किसकी लायबिलिटी बनेगी? बैंक की, कंपनसेशन की। नेक्स्ट है, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस, बैंक में compensate customer an amount of maximum rate 25,000 if reported within 30 days। ठीक है, और ये केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, कि बैंक जो है कस्टमर को मैक्सिमम 25,000 के जो कंपनसेट कर सकता है। कब? अगर उसने 30 दिन के अंदर जो रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन ये भी केस टू केस वेरी करता है, जरूरी नहीं है हर एक केस में ऐसा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है अनऑथराइज्ड एरोनियस डेबिट। इफ द बैंक हैज रेज्ड एन अनऑथराइज्ड एरोनियस डायरेक्ट डेबिट टू एन अकाउंट, द एंट्री विल बी रिवर्स्ड immediately on being informed of the erroneous debit after verifying the position। यानी कि अगर बैंक के द्वारा कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है किसी गलत यानी कि अकाउंट के अंदर, तो बैंक है उसको इमीडिएटली रिवर्स कर देगा। किसी के अकाउंट में अगर चले गए हैं, ठीक है, या कट गए हैं, यानी कि डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, तो बैंक के पास कंप्लीट पावर है कि वो उसको इमीडिएटली रिवर्स कर सकता है। तो ये था हमारे पास कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बैंक में काम करने के हिसाब से भी, और आपका जो बैंक प्रमोशन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है। जो कस्टमर सर्विस का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट बैंकिंग ओम्बड्समैन आएगा, उसमें से आएगा जो बैंकर्स ड्यूटी होती है, बैंकर्स राइट होते हैं, तो उनके अंदर से भी कुछ ना कुछ आपके पास आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपके पास सारा सिलेबस कराया जा रहा है। बिल्कुल भी एक भी पैसा आपके पास से नहीं लिया जा रहा है। और इनकी जो भी PDF है वो सारी की सारी आपको जल्द ही जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ठीक है, जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको इनकी फ्री PDF मिलेगी, बिल्कुल जो मैं आपको जहाँ से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सेम PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।